अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नजमुल हसन और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की तारीख है 4 जुलाई और आज फिल्मोरा ने अपना नया वर्जन रिलीज किया है जो कि है फिल्मोरा 11.4.6। फिल्मोरा को दाद देनी बनती है कि वो आजकल हर महीने न्यू अपडेट्स डाल रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी चीजें डाल रहे हैं। तो आज की रिलीज के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इन्होंने अपडेट दी है वो है पोर्ट्रेट मोड प्रीव्यू के लिए। अब अगर आप शॉर्ट्स या दूसरी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह डालते हैं जिसमें आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए होता है तो अब इन्होंने व्यू के लिए, मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर लूँ थोड़ी, अब आप अपने प्रीव्यू मोड के लिए पोर्ट्रेट मोड को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इनके वीडियो वाइट थी तो अब ये ऐसी दिख गई है। अगर मेरे पास पोर्ट्रेट वीडियो होती तो वो पूरी की पूरी इसमें आ जाती। तो आप अपने इस स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको वापस से वाइट कर देता हूँ। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड रेंज। पहले जो फिल्मोरा ने वर्जन डाला था 11.4.3 उसमें फिल्मोरा ने एक्सपोर्ट सिलेक्टेड क्लिप्स का ऑप्शन डाला था। इस दफा इन्होंने सिलेक्टेड रेंज का ऑप्शन भी डाल दिया है। इसको यूज करने के लिए आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और सिलेक्टेड रेंज के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपके पास ये दो ऑप्शंस इसमें टाइमलाइन में भी आ जाएंगे और प्रीव्यू विंडो में भी आ जाएंगे। इसको आप छोटा बड़ा करके अपना जो भी रेंज है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अभी फिलहाल मल्टीपल रेंज नहीं आया, उम्मीद है कि वो भी बाद में आ सकता है। इसको अगर हम फॉर एग्जांपल छोटा सा इतना सा हिस्सा अगर करना चाहें तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं टोटल वीडियो तकरीबन 2.5 मिनट से ऊपर की है और ये तकरीबन 5 सेकंड की वीडियो दिखा रहा है। तो ये था ऑप्शन। अब इसको कैंसिल करने के लिए आप इसको या तो शिफ्ट और एक्स दबा सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके कैंसिल द सिलेक्टेड रेंज कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सपोर्ट सिलेक्टेड क्लिप जो है ये पुराना ऑप्शन है जिसमें आप एक एक क्लिप को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये था कि आपके अगर इफेक्ट्स वगैरह हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं होते थे। अब इससे आप पूरी की पूरी आप हर चीज टाइमलाइन पे जो भी मौजूद हो रहे हैं रेंज के अंदर उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है न्यू स्नैपशॉट फॉर्मेट। इसमें आपको फिल्मोरा जेपैग और पीएनजी का फॉर्मेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर आप स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप तस्वीर के अंदर जूम वगैरह करना चाहते हैं तो आप पीएनजी को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाई क्वालिटी फॉर्मेट होता है और इसका साइज भी बड़ा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज के लिए चाहते हैं तो उसके लिए आप जेपेग को सिलेक्ट करके रिमेम्बर माई चॉइस भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है न्यू साइन फॉर्म फॉर्मेट। इसमें देख सकते हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है एडिट न्यू साइन फॉर्म इंटरमीडिएट एक्सपोर्ट फॉर्मेट सपोर्ट बेस्ट फॉर फर्दर एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है गोप्रो का फॉर्मेट है साइन फॉर्म। इसके जरिए आप गोप्रो वगैरह की वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं साइन फॉर्म गोप्रो का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जबरदस्त बात यह है कि अब आप इसमें अल्फा सेलेक्ट करके आप अल्फा वीडियोस भी इसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अल्फा वीडियोस का जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं काट देता हूँ पूरी क्लिप को। ये शुरू का जो पार्ट है जिसमें नाम दिख रहा है, पीछे ब्लैक कलर है। अब पीछे ये इसमें ब्लैक कलर है, ये खाली नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसको मैं क्रोमा की करके ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये ब्लैक हट चुका है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा क्योंकि इसके आगे पीछे कोई और वीडियो नहीं है। अब इसके पीछे अगर हम कोई और वीडियो सिलेक्ट करते हैं, जैसे अब मैं ये वीडियो डालता हूँ इसके नीचे और इसकी शक्ल के पास लेके जाता हूँ तो ये देखें आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक वाला जो है वो गायब हो गया है और खाली इसका नाम रह गया है। वाइट बीच में आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखें, और ब्लैक वाला जो है वो ब्लैक गायब हो गया है। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं और खाली इस क्लिप को आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, MP4 में अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं तो ये जो नॉर्मल जो सेटिंग है इसकी, इसमें आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं MP4 के नाम से, इसने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम इसी फाइल को वापस अगर ऐड करते हैं
और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक की जगह ब्लैक ही है, ये गायब नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको वापस से काटते हैं और इसमें एक्सपोर्ट पे जाके हम गोप्रो साइन फॉर्म को सिलेक्ट करके सेटिंग्स में आके अल्फा को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको अल्फा के नाम से मैं अगर सेव करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और इंपोर्ट करते हैं वापस से। फॉर्मेट इसका भी MP4 है, लेकिन अगर हम इसको अब ऐड करते हैं, ये देख रहे हैं आप, अब ये आपका ब्लैक गायब हो गया है और इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये फायदा होता है अल्फा वीडियो का। आप इसमें अपने नए नए इफेक्ट्स भी बना सकते हैं यूट्यूब वगैरह के, जो सब्सक्राइब वगैरह के बटन जो होते हैं वो सब कुछ आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं नए ऑप्शन की तरफ, जो कि है ब्यूटी फिल्टर। ये इस रिलीज का सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बड़ी अपग्रेड है ये। इससे मैं आपको अगर वीडियो एडिट करता हूँ ओरिजिनल वाली, जिसमें शख्स का चेहरा है, ये आप देख रहे हैं, अब मैं जाता हूँ इफेक्ट्स में और इसमें खोलता हूँ यूटिलिटी, जिसमें मौजूद है अब नया ऑप्शन है एक ब्यूटीफाई। अब आप इसमें पूरी क्लिप को ऊपर भी लगा सकते हैं, और आप खाली इसके ऊपर अगर लाएं तो आप एक हिस्से को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ तो ये इफेक्ट हट गया और ये लग गया इफेक्ट। अब इसमें मैं डबल डबल क्लिक करता हूँ अगर, तो ये इफेक्ट की सेटिंग आ गई। अब इसमें आप ब्यूटी का ऑप्शन दिखता है आपको, फेस का, आई का और नोज का। अब इसमें काफी सारे ऑप्शन है। अब आप इसको लाल से और ज्यादा लाल कर सकते हैं, या फिर इसको आप सफेद कर सकते हैं। इसी तरह स्मूथ, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है और ये आपको नॉर्मल जो आपका चेहरा होता है वो दिखता है। इसी तरह ऐसे काला हो जाएगा, ऐसे वाइट हो जाएगा, हेयर लाइन आपकी इससे बड़ी हो जाएगी और हेयर लाइन आगे आ जाएगी। इसी तरह आपके अगर दांत हैं तो वो इसको सफेद कर देगा। अगर इसको, अब आपको फर्क वादा दिखेगा, अभी दांत जो है नॉर्मल है और अभी ये दांत जो है बहुत ज्यादा वाइट हो गए हैं। अब चलते हैं फेस की तरफ। इसका ये जो है फेस श्रिंक आप देख रहे हैं, साइड व्यू, साइड हालांकि इसका व्यू है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करके दिखा रहा है। तो आपके लिए वीडियो ये स्मूथ हो जाती है, लगता नहीं है कि आपने ये वीडियो एडिट की हुई है। लेकिन पूरे वीडियो इफेक्ट ज्यादा अप्लाई हो रहा है, वहां पे कहीं लग नहीं रहा कि आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह अगर आई में आ जाते हैं, इसकी आई खैर दिख नहीं रही, देखते हैं कहीं आंखें खुलता है तो। देख रहे हैं आप, आईज जो है इसकी थोड़ा सा इसका फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा राउंड आइज को भी कर दें तो ये आंखें इसकी और ज्यादा बड़ी हो गई हैं, ये और ज्यादा बड़ी हो गई हैं। आई डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ये आंखें इसकी आगे पीछे जा रही हैं। एंगल को देखते हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है इससे। इसी तरह आई इससे सफेद हो जाती है। डार्क सर्कल्स भी आप मिटा सकते हैं। मतलब कि काफी सारे ऑप्शन है। अब नोज में आप इसकी नोज लेंथ बड़ी कर सकते हैं या छोटी कर सकते हैं, इसी तरह चौड़ी कर सकते हैं, ये चौड़ी थी, आप इसको पतला कर सकते हैं। इसी तरह आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। हर चीज जो जो इसमें ऑप्शन है आप इसको अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। चिन लेंथ है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों फिल्मोरा 11.4.6 के सारे जो अपडेट्स थी उनकी डिटेल। और इसके अलावा कुछ माइनर इन्हेंसमेंट और बग फिक्सेस भी हैं जो कि उन्होंने बताए नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद फिल्मोरा की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।